Hello my dear students, I am Bhavna Bist. I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are doing very well and you all are safe at your homes. So our today's video is based on MCQ series. Yes, I have started MCQ series for you all my students of class 12. As we all know, the term 1 examination consisted of only MCQs question. So I have decided to make various MCQs questions for you all so that you can score good marks and full out of full marks in your term 1 and term 2 examination also. So first of all, I would like to tell you that what is the syllabus of your political science of term 1 examination. As we all know, we have two books in political science. One is contemporary world politics and another is based on your Indian politics सिंस इंडिपेंडेंस. सो अभी हम सिर्फ जो आपकी फ़र्स्ट बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली उसके MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. तो उसमें से सिर्फ 3 चैप्टर्स आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आ रहे हैं. जो फर्स्ट आपका चैप्टर है कोल्ड वॉर और सेकंड द एंड ऑफ बायोपोलरिटी एंड जो थर्ड चैप्टर आपका आ रहा है वो है UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं आपको उसकी वेटेज बता देती हूँ कि वेटेज कितनी है. तो कोल्ड वॉर की वेटेज है 6 मार्क्स एंड ऑफ बायोपोलरिटी की वेटेज है 8 मार्क्स. UNO की वेटेज है 8 मार्क्स. अभी हम सिर्फ बुक 1 का डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी मैं सिर्फ बुक 1 का चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगी. जब मैं अपना बुक 2 का आपके लिए MCQs लेके आऊँगी तब हम उसको भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर एरा के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs. सो ये है आपका चैप्टर 1 MCQ सीरीज़ नंबर 1. अभी हमारी सीरीज़ ऐसे चलती ही रहेगी. अभी इस चैप्टर की सीरीज़ कंप्लीट होगी है, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर. अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर चाहिए तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी. तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. विच 2 आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी ये तो हमको पता ही है, बट यहाँ पर हमको बताना कि उन कंट्रीज़ की आइडियोलॉजीज़ क्या थी. तो फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका करेक्ट आंसर, कम्युनिज्म एंड द कैपिटलिज्म. अभी ऑल नो कैपिटलिज्म जो थी वो US की आइडियोलॉजी थी एंड कम्युनलिज्म सोवियत की. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंट इन अप्रैल 1949. इसका आंसर है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. द वॉर्सो पैक्ट वॉज लेड बाय the Soviet Union. As we all know, the Warsaw Pact is a pact which is launched by Eastern Alliances and Eastern Alliance is consisted of Soviet Union यानी कि USSR. Fourth question, which of the following country was not a NATO member? Germany, Czech Republic, France, India. As we all know, India is not a member of NATO, CENTO, CETO, but India is a member of NAM. तो इसका आंसर है NAM. Sorry, India. Fifth question, the Western Alliance was headed by USA. The island country that received both diplomatic and financial from the Soviet Union was Cuba. मैंने जो उनके आंसर है उनके आगे मैंने करेक्ट लगा रखा है, ठीक है. The rivalry between US and USSR during the post-Second World War period is known as Cold War. Okay. The event that took place in 1961 was 1961 में आपका कंस्ट्रक्शन हुआ था बर्लिन वॉल का. When USSR placed nuclear missiles in Cuba 1962. इस डेट को याद रखना क्योंकि कई बच्चे 1961 भी लिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. आप फुल फॉर्म भी अच्छे से लर्न कर लेना, फुल फॉर्म के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. इस चैप्टर की वेटेज आपकी 6 मार्क्स की होने वाली है टर्म 1 में. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ऑफ USA एंड USSR. ये तो हमको पता ही है, हमने पूरे चैप्टर में इन दोनों ब्लॉक्स के बारे में ही पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर 13, द पर्सन डेट अपोज्ड नियो कलोनलिज्म वॉज KVM नुक्रमा. इन विच कंट्री आर द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी लोकेटेड. तो एज वी ऑल नो इट्स आंसर इज जापान. क्वेश्चन 15, विच 2 आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट कोई नहीं, हम इसको आंसर लिख देंगे, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NIEO. NIEO का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता तो आपको बताती हूँ. उसका फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो इसका आंसर है डी. बिकॉज इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस ऑर्डर का मोटिव ये था कि जो LDCs कंट्री है यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो बहुत कम जिन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट है, जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है, उनको
अपलिफ्ट करना, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वही फॉल्स है, बिकॉज प्रोवाइड द डेवलप कंट्री विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ बताया गया है कि वो स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए थी इन देयर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नैम? सो एज वी ऑल नो, नॉन अलाइंड मूवमेंट। कई बच्चे इसको लिख देते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट नहीं, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है, स्पेलिंग्स का आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 to 1918। ओके, which one of the following became the main arena of conflict between superpowers? Europe. When did India sign the Treaty of Friendship with USSR? Its answer is 1971। तो हमने आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ तो आपके आने ही आने हैं, बिकॉज ये काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी 10 ईयर को देखते हुए मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो इस एमसीक्यूज़ को आप ज़रूर लर्न करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। तो इस वीडियो को आप अपने सेव कर लीजिए एंड क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। याद ना रहे तो आप झट से मेरी वीडियो देख लेना, तो आपको कोई लिखने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखो, सबसे बेस्ट रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, मैंने समझाया भी आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। आप सबका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके जाया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड यही बोलूँगी लास्ट में, टेक केयर, बाय बाय।